बाल साहित्यकार बच्चों की मन की बात को समझ पा रहे हैं क्या? उस हिसाब से अब हो पा रहा है? यह भी देखना पड़ेगा। ये मेरा प्रश्न है, क्या बाल साहित्यकार अब बच्चों की मन की बात को टटोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? शुक्रिया आशुतोष और दिविक जी और शकुंतला जी और आप सब। ये मन की बात समझने का पैरामीटर क्या है? अगर समझ ना पा रहे होते तो जैसे रविवार 11 बजे हाँ? क्योंकि अगर समझ, जैसे दिविक जी ने कहा, नेशनल बुक ट्रस्ट से मेरी भी बहुत सी किताबें छपी हैं और आम तौर पर लेखक शिकायत करते हैं कि रॉयल्टी नहीं मिलती है। रॉयल्टी लाखों में मिलती है तो इसका मतलब क्या है? किताबें खरीदी जा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? बाल साहित्यकार उनके मन में घुसे होंगे ना, उनके मन की बात की होगी, आज की बातों पे लिखा होगा। जो टेक्नोलॉजी की बात दिविक जी कर रहे थे कि प्रतियोगिता मान ली जाती है और एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन ये हमेशा से होता आया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों की यात्रा रही है। जो अभी दिविक जी के साथ ही मैं एक रेडियो प्रोग्राम में थी, तो कैसे हम लोगों की यात्रा थी कि तख्ती से पढ़ते थे, उस पर खड़िया से लिखा जाता था, फिर स्लेट और चौक आ गया, उसके बाद स्याही होल्डर और वो कॉपी आ गई, फिर पेन आ गए, फिर बॉल पेन आ गए, फिर माउस आ गया, और माउस भी भाग के अब लैपटॉप आ गया, और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाली है हम नहीं मुझे अभी लगता है नहीं कि जानते। वो स्याही वाले से किसी ने लिखा भी होगा, शायद एक आध मिल जाए। किसी ने लिखा है स्याही? वो कौन सी कलम आती थी, दवात वाली, कागज हाँ पर? हाँ, सरकंडे हाँ, की कलम, सरकंडे वाली। नरकुल नरकुल की देखिए, दो तीन हाथ। कलम, हमने भी उसी हाँ। से पढ़ा है। तो वो टेक्नोलॉजी आती है तो चीज़ें बदलती हैं, और पूरी दुनिया में नई चीज़ों को लेके सवाल उठाए जाते हैं जो ठीक भी हैं। और जैसे अभी मैं प्रसून जोशी जी को सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई बच्चों को ना, बच्चों की परवरिश नेट और स्क्रीन के भरोसे मत कीजिए। यह मुझे भी लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अभी आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया कानून बना रहा है कि बच्चे 16 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे। नॉर्वे माता पिता को पनिश करेगा अगर सोशल, क्योंकि एक वजह ये है कि बच्चों, माता पिता भी यहाँ तो रील छाप रहे हैं। सॉरी, यहाँ तो माता पिता ही रील छाप रहे हैं। हाँ हाँ, अभी एक खबर आपने पढ़ी, नामकरण हो गया है, रीलेश्वर। हाँ, अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि माता पिता जो हैं अपने बच्चों को मॉडल बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और उसकी वजह से कितने बड़े बड़े फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाल साहित्यकार बच्चों के मन तक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन बच्चों के माता पिता जो बच्चों के लिए पुस्तकों के खरीदार होते हैं, वो भी बाल साहित्यकारों तक पहुँचे, उनकी पुस्तकों तक पहुँचे। क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट से मान लो लाखों रुपए रॉयल्टी मिल भी गई, कोई, क्योंकि सरकारी खरीद में भी बहुत सी पुस्तकें जाती हैं, लेकिन आम पब्लिशर से जो पुस्तकें छपती हैं वो कितनी बिकती हैं, कितने बच्चों तक पहुंचती हैं। पहले बहुत सारे पुस्तक मेले लगते थे, अब भी लगते हैं, साहित्य उत्सवों की बाढ़ ही आई हुई है, हम यहाँ आए हुए हैं तो इस चीज़ से जान सकते हैं। तो वो वहाँ पे बच्चों की पुस्तकों की खरीदारी माता पिता कितना करते हैं, और ख़ासतौर से हिंदी को लेकर इस उत्तर भारत में हिंदी को लेकर एक अजीब सी अवधारणा है कि बच्चा अगर हिंदी पढ़ेगा तो उसका विकास तो होगा ही नहीं। जो एक ठीक है नौकरी तो के लिए, अंग्रेजी, जरा इसी बात पे मैम, हाँ, अंग्रेजी सुविधा मानती हैं आप अंग्रेजी को या फिर जरूरत? मैं ज़रूरत मानती हूँ, लेकिन मातृभाषा की कीमत पर नहीं। आप मातृभाषा भी जानिए। क्या बांग्ला भाषी लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या मलयालम वाले अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या तमिल वाले अंग्रेजी नहीं जानते हैं? लेकिन हम हिंदी वाले, हमें शर्म भी नहीं आती है कि हम ऐसा करते हैं कि ओ यू नो माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड। हम इसमें बहुत गौरव महसूस करते हैं। तो ये अपनी भाषा को लेकर इतना स्वाभिमान क्यों नहीं है कि हम हिंदी को भी एक आदरणीय उसमें देख सकें? हमारी भाषा है। मुझे तमिल से कोई नफ़रत नहीं है, मुझे मलयालम से, बांग्ला से, पंजाबी से, उड़िया से, किसी से नफ़रत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी भाषा पर भी गौरव है। तो बच्चों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य, एक और तर्क मैं सुनती हूँ कि ओहो देखिए हैरी पॉटर नहीं है हिंदी में, हैरी पॉटर जैसी लोकप्रियता किसी पुस्तक को नहीं मिली। यहाँ हरी क्या पुत्तर है। क्या क्या आप ये
हैरी पॉटर जब लॉन्च किया था, वर्ल्ड वाइड लॉन्चिंग हुई थी, सारे मीडिया संस्थानों को उसके लिए पैसे दिए गए थे, 5000 बुक स्टोर्स को पार्टी दी गई थी। क्या हिंदुस्तान में किसी पुस्तक, और वो भी अगर बाल साहित्य की पुस्तक है, आपने ऐसा सुना? तो इसलिए तुलना करना बड़ा आसान होता है। और बाल साहित्य हाशिए पर इसका न वो आप यही देख सकते हैं कि इस हॉल में कितनी भीड़ है, कितने लोग सुनने वाले हैं। अभी वहाँ पे वो आप लोगों ने जिनको बुलाया है, नाम नहीं लेना चाहती मैडम दिलचक। को, जावेद और उर्फी जावेद मैडम, अभी देखिए वहाँ कितनी नहीं भीड़ मैम, हुई होगी। उसके पहले उर्फी कटा हुआ था, आपने हाँ। जावेद अख्तर लगाई आगे। जावेद अख्तर तो आपके यहाँ आते ही रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी ज़्यादा चर्चा हुई है। उनके आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे सवाल है, उनकी अपनी हैसियत है। लेकिन बाल साहित्य हाशिए पर है, वो क्यों है, उसके लिए हम भी बहुत जिम्मेदार हैं। सब जगह बाल साहित्य दिखता है, लेकिन वो परोक्ष रूप में क्यों है, सामने क्यों नहीं आता?